अरे नवीन, अब हम खुद अपने मुंह से क्या बोले। हमारी बेटी देवी का स्वरूप है। उसकी तो बात ही निराली है, उसके जैसा कोई नहीं। पागल है क्या नानी? दिमाग क्यों हो गया है का तेरा? जो कुछ भी सोच रही है। अरे मालिक की तो अपनी फुल फैमिली है, मालकिन है, परी है, सब लोग हैं। जो एक बेटी से इतना प्यार करते हैं, वो दूसरे को नदी में क्यों बहा देंगे? तो पूरी की पूरी गधैया है। पक्का वो नकली पापा नहीं है ना, उन सुनार अंकल को बोला होगा ऐसा बोलने के लिए। अभी अंदर जाएंगे ना, सब सच्ची पता चल जाएगा। I love you, flower. I love you too, Puji, my king जी। सुनो ना, हमारा राजपाट दिलाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। थैंक यू मत बोलिए पूजी, अरे ये तो हमारी ड्यूटी है। अभी तो आप देखते जाइए हम क्या क्या करते हैं आपके लिए। मोहन को हर उस चीज का हिसाब देना होगा जो उसने आपके साथ किया। देखिए कैसे बैंड बजाते हैं उसकी। ट्रुथ इज कमिंग आउट और भेजा इज गोइंग आउट। जैसे ही उसकी उस नाजायज औलाद का राज बाहर आएगा ना, ठीक है, बैंड बजती है उसकी। बहन की बैंड बजी, ओपन को गुड्डी मिली। सुन लिया किस? सुन लिया तो। अरे भाई किंग जी, इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि हम डर रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर इस तरह राज बाहर आया ना, तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, सब फुस, गेम स्पॉइल। टाइगर भाई अभी पता नहीं कहाँ छुप गए जाके। टाइगर? वो सीढ़ी है ना, सीढ़ी के नीचे देखो, वही छुपता है। जाओ देखो देखो, जाओ जाओ। ओके। ना जायज क्या होता है? बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा परी। अभी जाओ ढूंढो टाइगर को। शायद आज ही। रखता हूँ मैं। चले? मालिक, आपको लगता है कि मेरे पापा मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएगा, तुम्हारा असली बाप। चलो। जल्दी सब लोग बाहर निकलो। ये चाबी लो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ भाई साहब? जल्दी एक मिनट, ये लॉक करो। क्या हुआ भाई साहब? भाग क्यों रहे हो? हम आपसे मिलने आ रहे थे। भाई साहब किसी और दिन मिलिएगा, अभी आईटी वाले रेड मारने के लिए आ रहे हैं। अरे अंकल बस ये लॉकेट। हाँ बस ये लॉकेट ही देखना है आपको। आज नहीं, ठीक है। अरे आप सुनिए अपनी। अरे लॉकेट। तुम्हें क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मालिक, रोना तो और क्या करूं मैं? बार बार लगता है मुझे मेरे मम्मी पापा मिल जाएंगे, पर हर बार ही कुछ ना कुछ तो दांगड़ दिंगा हो ही जाता है। राम जी मिला के ही नहीं दे रहे मुझे मेरे असली मम्मी पापा से। वो भी तो दूर रहते ना अपने मम्मी पापा से बहुत दिन। उनको तो पता होगा ना कितना बुरा लगता होगा मुझे।
और किसी के पास उसकी मम्मी नहीं तो उसके पापा हैं, पर मेरे पास तो अपना कोई भी नहीं है। ऐसा किसी बच्चे के साथ होना चाहिए का? नहीं मिलाना था तो उनके बारे में क्यों पता लगा है मुझे राम जी? रहने देते ना, जब पापू की बेटी बनके ये लॉकेट क्यों छोड़ा मेरे पास? मार देती ना इसको भी पानी में। बार बार डॉगी के जैसे बॉल दिखा के बॉल दूर फेंक देते हैं और कहते हैं जाके बॉल लेकर आओ। मैं क्या डॉगी हूँ? हो गया तेरा, हो गया, अभी चुप। लॉकेट हमको दो, हम पता करते किसी और से। दो। अब दो भी। राम जी, प्लीज रानी को उसके माँ बाप से मिलवा दीजिएगा। ये मूर्ख अपनी बर्बादी के लिए अखंड जोत जला रही है। इस बेवकूफ को ये भी नहीं पता कि अगर महीन के सामने वो लॉकेट आएगा तो उसे सब याद आ जाएगा। सबसे पहले इसी का घर बर्बाद होगा। रागिनी ने वो लॉकेट पहनाया इसीलिए था क्योंकि वो महीन का है और वो उसे उसी सम्मेलन में मिला था जहाँ रागिनी मिली थी। इतने साल पहले महीन और रागिनी के बीच जो हुआ, उसके बाद रागिनी के पास महीन की 2 निशानियां रह गईं, एक गले में और एक पेट में। अगर उसे सब पता चल गया तो इसे देख क्यों रहे हो मालिक? चढ़ के पता करो ना किसी से। तो ये मेरे मम्मी पापा की निशानी है। जब मैं पापू को मिली थी ना तो ये मेरे गले में था। ऐसा क्यों लग रहा है हमने ये लॉकेट कहीं देखा है? आपने देखा है इसको पहले? हाँ, देखा तो है। तो फिर सोचो ना कि कहाँ देखा था। नहीं याद आ रहा। मालिक दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, जोर। चुप, बिल्कुल चुप। ऐसे बोल रहे थे दिमाग में पत्थर रख दो। कोशिश कर रहे हैं ना याद करने की। लगी क्या? डॉक्टर को बुलाया क्या? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर को नहीं भैया। अब हम पहले जैसा नहीं है जो हमेशा रोते रहते हैं। अब हम बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं भैया। रानी ने हमें सिखाया है, थूक लगा के छोटी मोटी चोट ठीक हो जाती है। उसके मम्मी पापा मिल गए तो वो चली जाएगी क्या भैया? तुम क्या चाहती हो? मिल भी जाए और वो यहाँ रहे भी। लो, इन मूर्खों की और सुनो। सबके सब बौर आ गए इस घर में। परले लाके ही मानेंगे। वहाँ अरुणी जोते जला रही है, यहाँ उसकी बेटी मन्नतें मान रही है। और एक हमारा बेटा महीन जो उस लड़की के साथ खुद को ही ढूंढने गया है। पापा के फोन पे फोन करके बताया रानी को कि हमको चोट लगी और हम रोए भी नहीं। जब वो आएगी तब बता देगी। रानी की संगत में रह के परी बदली है, इसका बाप नहीं। इतने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम गए हैं, देखा होगा कहीं कॉमन डिजाइन है। क्यों अपने दिमाग पे जोर डाल रहा है? व्यास जी ने जो अपने कार्यक्रम के लिए ऑर्डर दिया था वो भी इससे मिलता जुलता था, और जो हमें मिला था समारोह में वो भी ऐसा ही था। आपके पास भी था ऐसा ही लॉकेट? कभी था तो सही, पर ऐसा था या थोड़ा अलग ये हमें याद नहीं आ रहा। जो उस दिन हमने ऑर्डर देते वक्त ड्राइंग बनाई थी वो भी हमने अंदाजे से बनाई थी।
कोई तो तरीका होगा ना मालिक इसे याद करने का। अगर आप थोड़ा और अच्छे से सोचेंगे कि आपने कहाँ देखा था, कब देखा था, तो मेरे मम्मी पापा मिल जाएंगे मालिक। हाँ मम्मी। क्या हुआ महीन, कुछ पता चला इसके बाप का? नहीं मम्मी। बेटा हमने ना ये बताने के लिए फोन किया था कि परीना साइकिल से खेलते खेलते गिर गई है, चोट लग गई है इसको। क्या? कैसे? अच्छा तुम घबराओ मत। हाँ पर तुम अपना वचन निभाने गए हो ना, तुम वो करो, हम देख लेंगे परी को। मम्मी वचन किया फाड़ में, हम तुरंत घर पे आ रहे हैं। चलो घर निकलना है। मालिक मालिक आप रुकिए, मुझे मेरे लॉकेट तो देती जाइए और मेरे पप्पी पप्पी। हमारी बेटी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम खुद भी नहीं। मालिक आपने मुझे वचन दिया है, वो मेरा बर्थडे गिफ्ट है। तुम्हें आना है आओ, वरना बैठो यहाँ पर। अरे मालिक मालिक रुको, मालिक रुको मालिक, अरे मालिक रुक जाओ। अरुणी का भी ध्यान ना पता नहीं आजकल कहाँ रहता है। इस लड़की को भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि हमारे साथ है। घर में परिवार है, पूरा परिवार है, सारे लोग हैं, नौकर चाकर है, उसके बावजूद भी हमारी बेटी को चोट लग गई। अभी जाके सबकी खबर लेता हूँ मैं। मालिक के पास भी वैसा ही लॉकेट था, तो क्या? नहीं कुछ तो वही सोच रही है रानी। मालिक सिर्फ परी के पापा हैं, तेरे नहीं। लॉकेट तो एक जैसे दो हो सकते हैं ना? नहीं रानी, मालिक तेरे पापा नहीं होंगे, और कोई हो सकता है तेरा पापा। मेरे बर्थडे खत्म होने में अभी भी थोड़ा टाइम है। राम जी आप जल्दी जल्दी करो और इस लॉकेट का सच सबके सामने ला दो प्लीज। देखो ना मालिक, पानी एकदम ठीक लग रही है। चलो दूसरी जगह मम्मी पापा को ढूंढने चलते हैं। चुप। आप कान पक गए हमारे, ये राग सुनते सुनते। हमने अपनी बेटी से वादा किया, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए निकल पड़े, वरना ना तो हमारी इसमें कोई दिलचस्पी है और ना ही हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा बाप मिले या ना मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जूते की नोक पे। समझ में आया? अभी चुप। वचन देके उसे तोड़ नहीं सकते मालिक, पूरा करना ही पड़ता है। तोड़ दिया, जो करना है कर ले। ये गलत बात कर रहे हो आप। हाँ कर रहे हैं हम। कुछ कर सकती हो? नहीं ना, तो बिल्कुल चुप। अच्छा है कि मेरे पापा नहीं है, पूरा दिन कितना गुस्सा करते रहते हैं। फ्लावर, बम तो फूटा ही नहीं, ना विस्फोट हुआ, ना चीथड़े उड़े। अब माय किंग जी बारूद थोड़ा और डालना पड़ेगा, आग फिर से लगानी पड़ेगी। इस बार हमें अगर उस पर मिट्टी का तेल भी डालना पड़ा ना तो डालेंगे, पर धमाका तो जोरदार करके रहेंगे, वो भी 12 बजे से पहले, बर्थडे के दिन। अरे मेरी जान, मेरी स्वीटहार्ट, बताओ तो तुम्हारे इस खतरनाक दिमाग में क्या चल रहा है? अरे बताओ ना मेरी जान, क्या चल रहा है? क्या पका रही हो? अरे सुनो ना, तुम बताओ तो, करना क्या चाह रही हो? अरे डार्लिंग कुछ तो बताओ। अरे 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 मेरी जान, सिमरन, ओए ओए क्या फिरो है यार? अरे मेरी जान, अरे बाप, अरे क्या करना चाह रही हो? अरे अरे मत, अरे मेरी जान, अरे ढूंढ के आ रही हो? अरे वही तस्वीर ढूंढ रहे हैं
जिससे महेन की तकदीर बदल जाएगी। सीता भाई अरे बेटा वाह, निकला ना पूजी वाह आपके मुंह से अपने आप ही। बस ऐसे ही महेन के मुंह से भी निकलना चाहिए खुद ब खुद, लेकिन वाह नहीं। तब आएगा हमें असली मजा। बर्थडे है, बेटी का गिफ्ट मिलेगा बाप को और मिर्ची लगेगी दादी को। परी बेटा, हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि चोट छोटी हो या बड़ी तुरंत पापा को बताना। कहा था ना पापा ने आपसे। और ये बेटा थूक वूक सब स्टूपिड बातें हैं, अनहाइजेनिक होता है। दोबारा कभी मत करना ऐसे, प्रॉमिस? गुड बॉय, जाओ। ठीक है, नहीं करनी है मदद मत कीजिए, बस मेरा लॉकेट मुझे वापस दे दीजिए मालिक। मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी अपने असली मम्मी पापा को ढूंढने। बर्थडे खत्म होने वाला है और अभी तक कुछ पता नहीं चला। वचन देके भी पूरा नहीं कर रहा है। कट्टी, आपसे भी कट्टी हो जाऊंगी राम जी अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो। अरे क्या आप हमारी दुम है क्या? हर वक्त मेरे पीछे पीछे घूमती रहती हूँ। क्योंकि हमें तुम पे नजर रखनी पड़ती है। क्या कर लिया आपने हम पर नजर रख के? हाँ? अब सुन लिया ना क्या करने जा रहे हैं हम। चलिए हटी। सुना है, इसीलिए बड़े होने के नाते अधिकार से कह रहे हैं कि जो कर रही हो ना जिम मत करो फ्लावर। अधिकार? सिंदूरा देवी अधिकार तो अब कब तक हो चुकी है, भूल गई? शुक्ला हाउस के न्यू किंग एंड क्वीन हम। तुम्हारे जैसे नकली किंग और क्वीन को ना कढ़ाई में डाल के भून देंगे। बहुत हो गया तुम लोगों का। कि हमने तुम्हारी सारी शर्तें मानी, तुम हमारी एक बात मान के नहीं दे रही हो। हमारी बिना बस हो गई आप। आपकी बस तो हमारा ट्रक हो गया है। हाँ लव जी। ठीक ठीक ठीक, बैठो बैठो। उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है। अभी ना इस वक्त हम एक माँ हैं और एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है। बेइज्जती तो फिर भी बहुत छोटी सी चीज है। और उपेन तुम तो सगे भाई हो ना महेन के। अपनी बीवी को कहो कि उसका राज राज रखे। फिर ये जो कहेगी हम सुनेंगे इसकी बात। इसी सगे भाई ने अपने बड़े सगे भाई को सबसे ज्यादा दुख दिया है, सबसे ज्यादा बेइज्जत किया है। अब उस सगे भाई की सगी पत्नी मिसेस शुक्ला सारे हिसाब बराबर करेगी। रही बात आपकी विनती, धमकी, सलाह और आदेश की, तो उसका हम पर कोई असर नहीं हो रहा है। अब ये राज खोल कर रहे, आप जो चाहे वो कर सकती हैं। देखो फ्लावर, हम आखिरी बार प्लीज कह रहे हैं। अरे लो! बुझती हुई लो, गिरती इमारत, उजड़ता चमन, शट अप। नॉट कुकिंग, और कहिए नहीं मुझे। हम भूल जाएंगे कि आप हमारे लव जी की मॉम जी। देखो फ्लावर, हम वेरी प्लीज कह रहे हैं। मम्मी, हम बता रहे हैं, हमें मजबूर मत करो ये करने के लिए। बात समझ में नहीं आती ना तुम्हें? हेलो, हाँ नवीन बोलो। यार फिर से फोन पे लग गए। बीच फोन में बोला तो चिल्लाएंगे। अब फोन खत्म होने तक रुकना पड़ेगा।
चाहते नहीं थे हम ये करना, लेकिन तुम दोनों ने हमें मजबूर कर दिया। ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, आज माता में भूत आ गया है। उपू जी, भूत को कहिए कि खंजर फेंक दे। हमारे बेटे महेन के लिए अपने बेटे टाइगर की कसम खाओ। बोलो कि हमारे महेन को कुछ नहीं बताओगी, नहीं तो तुम्हारे बेटे टाइगर को कोई। आओ कसम, नहीं तो खंजर घोंप देंगे। मम्मी क्या कर रहे हो? हो कि मैं दो मम्मी। रोक सको तो रोक लो, रात को खोल के रहेंगे। मम्मी, अरे मम्मी, मम्मी। फ्लावर, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद गड्ढे में गिरता है। फ्लावर सुनो हमारी बात, ऐसे मत करो, बता रहे हैं हम। और मोम जी, इस बार तो आपके फरिश्ते भी नहीं रोक पाएंगे हमें। बहुत उड़ रहे थे ना आप लोग, अब देखिए कैसे क्रैश लैंडिंग कराते हैं हम। ठीक है नवीन, उनसे कहो स्टूडियो में रिकॉर्ड करके गाना भिजवा देंगे। मुंडी हिला के टाइगर की सगन खाओ, बोलो कि महेन से कुछ नहीं कहोगी। अय्या